हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के बारे में हम लोगों ने जाना कि संविधान क्या होता है। संविधान का मतलब होता है सभी के लिए समान कानून। क्या होता है? सभी के लिए समान कानून, जिससे मानव के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक विकास हो सके, उनको सभी को बराबर अधिकार मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो ये संविधान की परिभाषा की हमने बात की। उसके बाद हमने देखा कि विश्व में सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो किसका था। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान जो था यूएसए का था। यूएसए का था, जो मार्च 1789 में लागू हुआ था। उसके बाद हमने बात की कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई। महारानी एलिजाबेथ ने व्यापार करने के लिए परमिशन दी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से वो दो युद्धों लड़े गए, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध के फलस्वरूप भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना की गई। क्या किया गया? तो प्लासी और बक्सर के युद्ध के फलस्वरूप भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना की गई। उस अंग्रेजी राज्य की नींव में पहला जो क्रम बना, वो क्रम था हमारा कौन सा था? वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यानी अब अंग्रेजी शासन को कंट्रोल करने के लिए पहला जो अधिनियम आएगा वो कौन सा रहेगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो रहेगा वो। और दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ कि इसके बारे में जानना है तो हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, पहली कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए अंग्रेजी सरकार द्वारा इंग्लैंड से कुछ कदम उठाए गए। उन कदम में जो पहला कदम था वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है ये। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब देखें, आओ जरा अच्छे से समझें कि भारत में जो इनके शासन के बाद संविधान की पृष्ठभूमि तैयार होती है, उस पृष्ठभूमि में पहली जो सीढ़ी बनती है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। तो दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगती होगी तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में संविधान के संवैधानिक विकास की शुरुआत होती है। संवैधानिक विकास में पहला कदम जो है रेगुलेटिंग एक्ट है 1773। देखिए, इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना। इसको कुछ प्रमुख प्रावधान हैं, इन प्रावधानों को हम लोग जानेंगे और इन प्रावधानों से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो पहला, जैसे कि आप जानते हैं कि पहली बार कंपनी के कार्यों को प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता मिली थी। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता मिली। यानी अब इस एक्ट द्वारा कंपनी जो कार्य करती थी, पहली जो कंपनी का काम क्या था आपको पता है? पहले कंपनी का काम क्या था? व्यापार करना था। लेकिन अब उसने क्या किया कि प्रशासन करना शुरू कर दिया, प्रशासन करना भी शुरू कर दिया। इसलिए पहली बार कंपनी के कार्यों को प्रशासनिक राजनैतिक मान्यता मिली। ये आप याद रख सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के फलस्वरूप प्रशासनिक और राजनैतिक मान्यता भी मिली। और दोस्तों, प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त की। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों कि बंगाल के गवर्नर को इस अधिनियम के द्वारा, बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहने जाने लगा था। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बंगाल के गवर्नर को इस अधिनियम के द्वारा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना होगा, ध्यान देना होगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहली बार यह पद दिया गया किसको? तो वो था वारेन हेस्टिंग को। तो दोस्तों, आप लोग साथ साथ नोट बना सकते हैं वीडियो के साथ, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा कम अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अगर तो नोट्स अपने स्वयं बना लें, जो बोल रहा हूँ उसे आप लोग सुने। जैसे कि इस वाले पॉइंट को
बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक गवर्नर हुआ करता था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। लेकिन इन तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे पहले अंग्रेजी राज्य की स्थापना कहाँ हुई? तो बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई और वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और इनकम होता था, अंग्रेज़ों को होता था बंगाल में। तो सबसे ज़्यादा मुनाफा कहाँ होता था? तो बंगाल में हो रहा था। तो बंगाल में इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को विशेष अधिकार देते हुए उसको कहने लगे गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, इन दोनों गवर्नरों को इसके अधीन कर दिए गए, मतलब कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और ऐसा पहला पद दिया वारेन हेस्टिंग को। किसको दिया गया? तो वारेन हेस्टिंग को दिया गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न बनता है कि पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा कहा गया है? तो इसका जवाब होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला ऐसा गवर्नर जनरल है भारत का कौन सा बना जो वारेन हेस्टिंग है। दूसरी चीज़ दोस्तों, सभी प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन कर दी गई। जैसा कि आप सभी को बताया कि जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी किसके अधीन कर दी गई? तो बंगाल के अधीन कर दी गई। और तीसरी चीज़ देखें, इस एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्या किया गया था? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें टोटल 4 जज थे। और जो मुख्य जज था वो चीफ था, वो था, उसका नाम एलिजा इम्पे था। दोस्तों क्या नाम था? तो एलिजा इम्पे था। तो सर एलिजा इम्पे जो थे उस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। उसके अलावा 3 जज और थे, लिमिस्टर, हाइड और चेम्बर्स थे। यानी 1774 में इसी अधिनियम में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ की गई? तो कलकत्ता में की गई, जिसमें टोटल 4 जज थे, जिसका चीफ जज जो था एलिजा इम्पे था। और जनरली यही पूछा जाता है, लेकिन साथ में आप लोगों को तीनों का नाम याद रखना होगा, लिमिस्टर, हाइड, चेम्बर्स और एलिजा इम्पे। लिमिस्टर, हाइड और चेम्बर्स दोस्तों स्टार्टिंग में इस अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता के पूरे ये पूरे बंगाल है, देखिए कलकत्ता के पूरे बंगाल में जो था, यानी उसमें कलकत्ता को जो अधिनियम, जो कानून की सुनवाई का अधिकार था, वो आप याद रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में था। ठीक है दोस्तों, पहला इम्पोर्टेंट प्रावधान क्या आया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो वारेन हेस्टिंग। और सभी प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दी गई। तीसरी चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट रही वो रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और जिसका चीफ जस्टिस कौन था? तो सर एलिजा इम्पे था। और 3 अन्य जज थे, लिमेस्टर, हाइड और चेम्बर्स। और तीसरा जो है एक और इम्पोर्टेंट प्रावधान रहा है कि कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। जैसे उपहार दोस्तों रिश्वत लेने से और निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दी गई थी। और चौथी चीज़ दोस्तों, गवर्नर जनरल का पद बनाया गया और गवर्नर की सलाह के लिए 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। ठीक दोस्तों, ये जो आप याद कर सकते हैं इसको, ये इसके प्रावधान हैं। 4-5 इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे पॉइंट, आप याद रख सकते हैं। और आसानी से देखें, इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। जैसे कि बंगाल में जो कंपनी व्यापार करती थी वहाँ पर रहने वाले लोग कंपनी के अधिकारी थे, तो वो भी पर्सनल व्यापार करते थे, अपना पर्सनल छोटा व्यापार करते थे और लोगों से उपहार लेते थे। जो नवाब होते थे वहाँ पे उनके अधीन अधिकारियों को उपहार देते थे। जो नवाब होता था वहाँ पर उपहार देते थे। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार एवं उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट
73 के तहत उपहार लेने पे, निजी व्यापार करने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। चौथी चीज, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो गवर्नर को उसके कार्यों में मदद करती थी। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों। इसके 4-5 प्रावधान बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत के संवैधानिक विकास में पहला अधिनियम कौन सा आया। दोस्तों इसका आंसर रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और दूसरा क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट भारत कब आया। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट जो रहेगा वो भारत कब आया, तो 1773 में आया। इसमें अधिनियम में कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान कौन से हैं कि बंगाल के गवर्नर को क्या कहलाया, गवर्नर जनरल कहा गया। जो बाकी के गवर्नर जनरल थे उनको किनके अधीन कर दिया गया, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बॉम्बे और मद्रास किसके अधीन पर कर दिया गया, तो बंगाल के अधीन कर दिया गया। दोस्तों इसी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद की गठन हुई। क्या हुई, तो 4 सदस्यीय परिषद की गठन की गई। 4 सदस्यीय परिषद की गठन की गई। वेरी इंपॉर्टेंट, इस गवर्नर की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई, जो इसके कार्यों में मदद करती है। क्या करती है, इसके कार्यों में मदद करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों पहला जो गवर्नर बना वो था वारेन हेस्टिंग बना। दोस्तों याद रखना, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, बार बार आपको बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों इसी समय इस एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, एक स्थापित किया गया है। और 1773 में तो देखे, जब भी कोई कानून बनता है जो इसका प्रभावी होता है वो 1 साल बाद ही प्रभाव हो जाता है। कोई भी कानून अगर बनता है तो 1 साल के बाद ही वो प्रभावी होता है। ठीक है दोस्तों, इस एक्ट के 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें टोटल 4 सदस्य, एक चीफ जज थे एलिजा इम्पे, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सर एलिजा इम्पे, 3 अन्य जज थे लिविंस्टर, हाइड और चेम्बर्स। ठीक है दोस्तों, और याद रखना कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और गवर्नर की सहायता के लिए 4 सदस्य था। और आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो एक सीढ़ी तैयार हो गई, दूसरी सीढ़ी आएगी, तीसरी आएगी, और इस तरीके से भारत के संविधान को निर्माण कैसे हुआ वहाँ तक पहुँचेंगे। देखते हैं दूसरा अधिनियम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहला वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं। इस अधिनियम के द्वारा मतलब आप देखें हमें क्या पढ़ना है। रेगुलेटिंग एक्ट हमने कवर कर लिया है। क्या कर लिया, तो रेगुलेटिंग एक्ट हमने कवर कर लिया है, क्योंकि कंपनी का शासन चल रहा, कंपनी की शासन चलेगा 1773 से। यहाँ पे देखिए कंपनी का शासन चलेगा 1773 से 1858 तक। और इसमें पहला अधिनियम जो था वो था कंट्रोल करने के लिए क्या आया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया सबसे पहले। इसके बाद आता है 1781 का सुधार एक्ट। क्या आता है, 1781 का सुधार एक्ट आता है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों इस एक्ट में यानी रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए 1781 का सुधार एक्ट आएगा। क्या आएगा, सुधार एक्ट आएगा। यहाँ पे देखिए सुधार करने के लिए लाया गया था। और 1781 में एक्ट आया जिसका नाम दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या कर दिया गया, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी किसकी कमियों को दूर करना था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर सेटल करना था, इसीलिए इसे नाम दिया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है दोस्तों, एक्ट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी उन्हें दूर किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट एक तरह से सफल नहीं हो पाया था। क्या, सफल नहीं हो पाया, इसीलिए इस एक्ट का नाम सेटलमेंट नाम दिया गया। इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर की गई। जो सुप्रीम कोर्ट खोला गया था वो कलकत्ता में था, न्याय क्षेत्र कलकत्ता में था। और समय भारत में न्याय व्यवस्था हिंदुओं की, उस समय जो न्याय व्यवस्था थी भारत में हिंदुओं की अलग होती थी और मुस्लिमों की अलग होती थी। दूसरी चीज़, ये 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, यानी इससे भी क्या तय हो रहा था, गवर्नर जनरल इससे बना दिया गया। इतना पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था, कंट्रोल रखती थी कंपनी। ठीक है दोस्तों, जो
और गवर्नर जनरल थे, इनके अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम की पूरी तरह से अच्छा नहीं माना गया इसको, एक्ट ऑफ सेटलमेंट को। इसमें जब कमियां निकाली गई तो उन कमियों को दूर करने के लिए अगला अधिनियम आएंगे, जिसे हम नाम देंगे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट आप अच्छे से तैयार कर लें दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे अधिनियमों, केवल कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे, बट ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इम्पोर्टेंट है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट इम्पोर्टेंट बहुत है, ईस्ट इंडिया एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और 1833 का चार्टर एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और 1858 का भारत शासन अधिनियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग अच्छे से विस्तृत से जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय, सी यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।